वेलकम बैक टू अवर चैनल कुमार एसएससी। बूस्टर सीरीज का आज तीसरा दिन है और आज हम करेंगे सीआई के 10 सवाल और इन 10 सवालों को आप खुद से ट्राई करेंगे, पहले उसके बाद सॉल्व करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपने कितना करा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 15,000 की राशि है, 16% इंटरेस्ट है, तो पहले ईयर कितना हो जाएगा? 3 मेथड से निकालेंगे। 16 गुने 15 1685 है, 16 का 16 240 2400। दूसरे ईयर में 2400 और पहले ईयर पर 16%, तो 2400 का 16% कितना होगा? 16 चौके 64 16 दूनी 32 4 4 2 6 3 84 384। और तीसरे ईयर में 2400 और इस पे 384 और इस पे 16%, 384 और इस पे 16%, 384 का 16 16 चौके 64 16 28 से 16 दूनी 48 4 8 4 8 से 14 4 8 6 8 10 1 11 4 5 6 6144। ये हमारा ट्री तैयार हो गया। अब क्या देखिए, ये हमारा क्या, ये पार्ट है 3 साल का सीआई, सॉरी 3 साल का एसआई है। और ये पार्ट क्या है? ये पार्ट है दूसरे सेकेंड, ओनली सेकेंड, 2 ईयर का नहीं, सेकेंड ईयर का सीआई। अगर 2 ईयर का सीआई निकालना है तो ये पूरा होगा, बट अगर सेकेंड ईयर का निकालना है तो ओनली दिस। वैसे ही सेम यहाँ पे अगर 3 ईयर का सीआई निकालना है तो ये पूरा होगा, बट अगर 3rd ईयर का निकालना है तो ये ओनली। यहाँ से क्या पता चला मुझे? चौबीस सौ 384 और 61.44। तो हमें तीसरे ईयर और दूसरे ईयर के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो तीसरे ईयर ये हो गया और दूसरे ईयर ये हो गया, तो तीसरे और दूसरे का डिफरेंस निकालने के ये कट गया और ये कट गया, बच गया ये हमारे पास 384 61.44 44 से ऑप्शन बी 4 5 814 4 3 1 4। अगला सवाल देखेंगे। एक व्यक्ति ने 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार ली। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। 2 वर्षों के अंत में उसने इतना रुपये की राशि भुगतान कर दिया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने इतना रुपये की राशि भुगतान करके ऋण को चुकता कर दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी? उधार ली गई राशि पी थी, प्रिंसिपल को पी मानेंगे। अब 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल, तो 2 साल के बाद क्या होगा? हमारा अमाउंट होगा, तो 10% मतलब 1/10, तो 11/10 इंटू 11/10, ये 2 साल का हो गया अमाउंट। इसमें से उसने कितना लौटा दिया? उसमें से इसने इतना रुपये लौटा दिया, कितना? 6634। अब ये 2 साल पूरा खत्म हो गया। अब तीसरे ईयर क्या कर रहा है कि तीसरे वर्ष के अंत में उसने इतना रुपये लौटाया, लेकिन जो तीसरे ईयर हमारे पास जो इतना अमाउंट था उसमें से इतना रिटर्न करने के बाद जो कुछ बच गया उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा। सीआई में तो इंटरेस्ट लगता है, तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा? 11/10। और ये सब मिला के कितना लास्ट में पेमेंट किया? वो 13200। 11 से 12 मतलब 12,000। ये P121 100 बराबर 12,000 प्लस 6634, ये कितना हो जाएगा? 12 6 18,634 18,634। तो P बराबर हो जाएगा 18634 डिवाइड बाई 121 इंटू 100 121 से एक मतलब हो जाएगा 121, बचेगा कितना? 563। तो 12 बचे 60, 5 मतलब 5 6 5 6 0 8 4 और 4, तो बचेगा 48 4 15400। अगला सवाल देखेंगे। एक्स की राशि उधार ली गई है। 2 समान वार्षिक किस्तों में प्रत्येक इतना रुपये वापस भुगतान की गई। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज थी तो एक्स का मान क्या? यहाँ भी आपको प्रिंसिपल निकालना है।
इसे आप खुद से पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, 5% मतलब क्या हुआ 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू। तो क्या कह रहा है कि 20 से जो प्रिंसिपल 20 से बढ़कर 21 हो रहा है, तो 20 से 21 2 साल है, 2 किस्त है, तो अगली बार 400 और 441। देखिए ये क्या हमारा किस्त, ये किस्त है तो ये भी किस्त है, ये किस्त दोनों डिफरेंस है, दोनों को सेम करेंगे, इसमें 21 से गुना कर देंगे और इसमें भी 21 से। अब दोनों किस्त बराबर हो गया हमारा, ये किस्त और ये किस्त दोनों मिलकर पूरा हमारा अमाउंट हो गया, और ये पूरा प्रिंसिपल। एक किस्त का वैल्यू क्या दे रखा है, एक किस्त का वैल्यू 441 का वैल्यू दे रखा है 35280, और हमें निकालना क्या है एक्स का मान, मतलब पी का मान। तो पी कितना है यहाँ पे 0, 21 दूनी 42, तो 2 और 8 820 इंटू 820, 441 से 8 मतलब पूरा कट रहा है, तो 8 दूनी 16, 8 8 64 65 65 600। इस क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता है, देखिए यहाँ किस्त दे रखा है, किस्त दे रखा है तो अमाउंट पूछ सकता है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 441 और 441 2 8 और 8 882 हो जाएगा। और ये पूछ देगा कि इंटरेस्ट कितना पड़ा है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 और 6 62। CI ये हो गया, अमाउंट ये हो गया, और प्रिंसिपल ये हो गया। देखेंगे अगला सवाल। 12,000 की राशि 3 वर्षों में निश्चित दर से प्रतिवर्ष ब्याज चक्रवृद्धि वार्षिक पर 20,736 हो जाती है, तो समान राशि की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर से 2 वर्षों में कितनी होगी। 3 वर्ष में इतना हो रहा है तो 2 वर्ष में कितना होगा, आप पहले खुद से ट्राई करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे कि ये हमारे प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है तीसरे साल का, तो इसका 2 मेथड हो सकता है। एक क्या है कि 12,000 रेशियो 20,736, यहाँ से कटेगा 4 से 3 से 3 चौके 12,000, और ये 4 18 9 27 12 36, 4 से 1,000 मतलब, और ये 17 चौके 68 और 2 चौके 8 और 3 चौके 8 चौके 32। तो ये क्या है, ये रेशियो हमारे पास क्या है, ये 10 का क्यूब रेशियो 12 का क्यूब है, मतलब कि 10 से बढ़ के क्या हो गया हमारे पास 12, कितना परसेंट बढ़ा 20%। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया 20%। अब 20% का 2 वर्ष में कितना होगा, तो आप यहाँ पे CI 2 ईयर्स तो जानते हैं A + B, अगर सेम रहे तो A + A + 2A डिवाइड बाई 100, यहाँ पे A स्क्वायर होता, और डिफरेंट है तो A + B + AB बाई 100। तो 20% का 44%, आपको तो याद रखना है ये 2 साल और 3 साल का, 20% का, 10% का, 5%, 15%, 44%। रेट इंटरेस्ट मिल गया 44%, पी है 12,000 का 44% निकालेंगे। हमें निकालना क्या है, राशि कितनी होगी, अमाउंट होगी, अमाउंट तो 144 निकाल देंगे, अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो 44 निकालते हैं। तो बच्चों 48 और 12 8 8 से 12 13 6 7 1 1728। एक मेथड तो ये हो गया, दूसरी मेथड यहाँ से है 20,736 माइनस 12,000, इसे किया वक्त ये निकलेगा कि कितना इंटरेस्ट दिए हैं, इतना इंटरेस्ट पर 12,000 इंटू 100, ये क्या हुआ कि ये कितना इंटरेस्ट दिए हैं और वो इंटरेस्ट कितना परसेंट है, यहाँ से डायरेक्ट आर का मान निकलेगा। तो यहाँ से आर का मान कितना निकलेगा 72.8%। तो ये 3 साल के लिए, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 20% का 3 साल का CI 72.8% होता है। देखेंगे अगला सवाल। 60,000 की एक निश्चित दर पर वर्षों की एक निश्चित सम संख्या के लिए निवेश किया जाता है, जो सालाना चक्रवृद्धि है, बढ़कर इतना हो जाता है। तो इसी दर से आधी अवधि के लिए निवेश किया जाए तो यह कितनी राशि तक बढ़ जाएगी। इवन नंबर ऑफ ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली ग्रो इतना, टू हाउ मच अमाउंट वुड इट ग्रो इन्वेस्टेड एट द सेम रेट ऑफ हाफ पीरियड। प्रिंसिपल कितना है 60,000, अमाउंट कितना हो गया 63,654, बढ़ा कितना
3654। तो देखेंगे कि ये कितना परसेंट बढ़ा है। 654 6000 पे बढ़ा ना प्रिंसिपल, तो ये बेस पे 60 इंटू 100, तो 6 छः 36 और 6 9 54, 6.09। जो प्रिंसिपल है वो 6.09% से बढ़ गई। तो 6.9% क्या है, ये 3% का 2 ईयर का CI है। तो यहाँ से ईयर निकल गया कितना, 2 ईयर, और रेट निकल गया 3%। अब क्या कर रहा है कि इसी दर से रेट सेम रखना है और आधी अवधि के लिए मतलब 1 ईयर के लिए निवेश किया जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी। तो राशि कितनी हो जाएगी, 60,000 इंटू 1% बढ़ना, 1 साल के लिए 3% बढ़ाना है तो 3% कितना हो जाएगा, 18,000, तो 61,800। अगला सवाल देखेंगे। एक वर्ष के अंत में 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि 20,280 हो जाती है जब ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होता है। उसी राशि पर 4.3/5 वर्षों के लिए पहले ब्याज की दर से दोगुना साधारण ब्याज कितना होगा। इसमें प्रिंसिपल नहीं दे रखी है, अमाउंट दे रखी है। प्रिंसिपल 8% प्रति वर्ष है और ब्याज अर्धवार्षिक है, तो 8% अगर 12 मंथ के लिए होता है तो 6 मंथ के लिए 4%। एक वर्ष में 6 मंथ के हिसाब से 2 साइकिल हो जाएगा, 2 साइकिल, तो 4% का 2 साइकिल कितना हो जाएगा। ऐसे 4% कैसे निकालेंगे, 1/25, तो 25 से 26 और फिर 25 से 26, ये बड़ा, ये क्या देखा है, ये अमाउंट है। तो अमाउंट का कंपेरिजन अमाउंट से करेंगे 26280 डिवाइड बाई 26 गुने 26, और अभी निकालना है प्रिंसिपल गुने 25 गुने 25, यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगी। अब इस प्रिंसिपल में क्या करना है कि ब्याज के पहले दर कितना है, 8%, 8 दूनी 16% के हिसाब से, और उसी राशि पर इतना वर्ष के लिए 5 को 20 और 3 23, 23/5 गुने 100, ये हमारा SI निकल गया। तो यहाँ से कट करेंगे, ऊपर में देखिए, ऊपर में यहाँ पे प्राइम नंबर 23 है और नीचे में कहीं प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये नहीं कटा होगा। तो 23 का मल्टीपल ऑप्शन देखेंगे, 23 चक्कर 30 से 1 2 ऑप्शन ठीक। अगला सवाल देखेंगे। यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर ब्याज 250 रुपये है, तो 5वें वर्ष में उसकी राशि क्या, ब्याज क्या होगा। 20% बराबर 1/5, तो 5 से 6 हो गया, तो 5 से 6 हो रहा। सेकेंड ईयर में 5 है और फिफ्थ ईयर में 6, ये सेकेंड ईयर में 5 है और फिफ्थ ईयर, तो सेकेंड और फिफ्थ ईयर में 3 का गैप है, तो इसको 3 का क्यूब कर देंगे, क्योंकि 5 से 6 हर साल बढ़ रहा है ना। तो 5 से 6 अगले साल, तो 125 और ये हो जाएगा 216। सेकेंड ईयर का मान 125 का मान दे रखा है 250, तो ये गुना 2 है, तो 216 का गुना 2 432। देखेंगे अगला सवाल। यदि तीसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3600 है, तो चौथे और 5वें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर है। तीसरे ईयर, थर्ड ईयर कितना है 3600, फोर्थ में कितना परसेंट बढ़ा 8%, और फिफ्थ में 8% और 8 पर 8%, मतलब ये हो जाता है 16.64%, 2 ईयर का CI। ये दोनों बीच का डिफरेंस कितना हो गया 8.64%। तो 3600 का 8.64% निकालना है। 36 दूनी 72 दूनी 144, 144 और 36 दूनी 72, 6 7 4 11 216 और 216 फिर 72, 8 6 2 8 21 7 28 29, 7 28, 4 6 4 10, 8 2 10 11, 8 2 10 11, 2 1 3, 311.04, मतलब 311 रुपये। अगला सवाल देखेंगे। 18,000 की राशि 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर क्या है। ये CI का एडजस्ट सवाल कर सकते हैं। 10% का रेट पहले ईयर, दूसरे ईयर, तीसरे ईयर, चौथे ईयर। एक साल का CI 10% और SI दूसरे ईयर का 21% और तीसरे का 33.1% और 4 ईयर का 46.41%। ये एकदम रट्टा होगा, ऐसे भी सबको याद होगा ये, बट नहीं याद है तो इसे याद रखिए। तीसरे और 4 ईयर्स का डिफरेंस पूछ रहा ना, तो ये कितना हो जाएगा 3.1 13.31%, 18 इंटू 13.31,
18, 18 54, 18 54, 18, 8 5 9 3 2, 239.58, 239.58 कहाँ गलती हुआ? आठ 4 5, नहीं, यहाँ पे गलती ये हो रहा है हमारे से। ये क्वेश्चन कर रहा है तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष, और हम क्या निकाले हैं 4 वर्ष और 3 वर्ष का डिफरेंस। तो तीसरे वर्ष का डिफरेंस क्या है, यहाँ से ये दिखाइए। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, ये 4 ईयर्स और 3 ईयर्स का CI का डिफरेंस निकाले हमें तीसरे वर्ष। तो तीसरे वर्ष निकालने के लिए 3 साल में से दूसरा निकाल देंगे। 3 साल का पूरा CI, 3 साल का पूरा CI में से 2 साल का निकाल देंगे तो बचेगा क्या, तीसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष का क्या बच जाएगा, 31 से क्या घटाएंगे तो 12.1, और वैसे ही सेम 4 ईयर्स में से पूरा 3 साल का निकाल देंगे तो क्या बचेगा चौथे ईयर्स का। तो चौथे ईयर्स का क्या हो जाएगा 13.31। अब ये चौथे वर्ष और तीसरे वर्ष का अंतर निकालना है, 12.1 121 1.121। तो 18 18 दूनी 36 और 18 8 6 1 7 18 3 21 217.80। यहाँ पे हम मिस्टेक किए थे, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष में निकाल के 3 साल और 4 साल का डिफरेंस निकाल दिए थे। देखिए अगला सवाल, एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में प्रत्येक 44,100 में वापस करना होता है। यदि ब्याज की दर 5% है तो वार्षिक रूप से वृद्धि है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या है। आज ये दूसरा क्वेश्चन है इस टाइप पे, उसमें बताया था आपको कि प्रिंसिपल पूछ सकता है, अमाउंट पूछ सकता है और CI इंटरेस्ट पूछ सकता है। यहाँ क्या पूछा है, इंटरेस्ट। सेम करेंगे 5%। 5% मतलब क्या होता है 1/20, 20 से 21 हुआ, कितने साल के लिए 2 किस्त, तो फिर से 20 है। अगली बार 400 से 441, किस्त बराबर करने के लिए यहाँ भी कैसे गुना करेंगे तो यहाँ भी कैसे, ये हो जाएगा 820 और ये हो जाएगा 882, डिफरेंस 62। क्या दे रखा है, किस्त का मान 441 का कितना गुना हुआ है 100 गुना, तो ब्याज भी 100 गुना 6200। और आज का ये हमारा आखिरी सवाल था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।